सोचिए नृपति जो नीति न जाने, जो राजा नीति के विरुद्ध अनीति का अपनी सत्ता के संरक्षण के लिए, अपने भोग और विलास के लिए जो अनीति का उपयोग करता है, प्रजा को दबा के रखता है, प्रजा को संकट देता है, प्रजा को असंतुष्ट रखता है, प्रजा को कष्ट देता है, ऐसा राजा राजा पिता होता है, राजा भगवान होता है। और पिता कभी भी व्यवहार में असंतुलन नहीं करता, वो केवल आचरण शुद्ध करने के लिए एक आधा के कानून बैठेगा, लेकिन जब कुछ देगा, खिलाएगा, पिलाएगा, विकास की बात करेगा, उस सब को एक साथ विकसित करने के लिए आशीर्वाद और सुविधाएं देता है। तो जो राजा जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसके लिए प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो, ऐसा राजा मरता है। उसकी मौत पर सोच करना चाहिए। पूरी शक्ति मिली, विष्णु का अवतार होता है राजा, विष्णु के रूप में तुम आए हो, भगवान माने जाते हो, पूरी शक्तियां तुमको दी गई हैं, लेकिन तुमने केवल अपने अहम तुष्टि के लिए, अपनी सुख साधन की वृद्धि के लिए प्रजा से टैक्स लिए, प्रजा को दुख दर्द में डुबोया, प्रजा का तुमने दुख दर्द दूर नहीं किया। प्रजा कराहती है, प्रजा रोती है, प्रजा असुरक्षित रहती है, प्रजा अशांत रहती है। ऐसे राजा के राज्य में जब उस राजा की मृत्यु होती है तो उस पर सोच किया जाता है कि ऐसा राजवी पद मिला, लेकिन वो क्या। देखो, राजा अन्नदाता होता है। कैसा राजा मरता है जब प्रजा रोती है। महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में आता है। महाराजा रणजीत सिंह जी की एक बार लाहौर राजधानी हुई थी, लाहौर तक इनका राज्य था। तो महाफागुन का समय था, मीठी मीठी धूप सेक रहे थे, सवेरे बैठे, और राज्य के जो उनके अधिकारी लोग थे वो दस्तखत वस्खत करा रहे थे, जो भी चर्चा कर रहे थे। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए आया होगा शहर में, लाहौर में, लेकिन 2-3 दिन घूमा, बेचारे को कोई काम मिला नहीं, लौट के जा रहा था। होली का त्यौहार पास आ गया, सोचा बच्चे इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं है, बच्चे आएंगे, पिताजी आए, क्या लाए क्या लाए क्या लाए क्या लाए। हम लोग भी जब छोटे थे, कोई रिश्तेदार आता था तो नमस्ते तो करते थे, नमस्ते से ज़्यादा उनका थैला देखते थे कि इनमें कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो कुछ तो नहीं है। तो देखा कि बेरिया का पेड़ था, जो बाउंड्री थी थोड़ी नीची थी, तो बेरिया का पेड़ बाउंड्री के ऊपर था, और कई पेड़ ऐसे होते जो बाउंड्री के बाहर भी रहते हैं, आधे भीतर भी रहते हैं। तो पके पके बेर, पीले पीले, और भैया भूखे को तो बेर ही सुहाता है ना, कहावत भी है ना, भूखे बेर अघाए गाड़े ता ऊपर मूली के डांडे, ऐसा है ना, ब्रज की कहावत है। पेट भरे पर गन्ना और भूखे को बेर, और उससे पेट भरने के ऊपर गन्ना, गन्ना के ऊपर भी मूली का डंडा, सबको पचा देता है। होता है कि नहीं। तो मन में आ गया, अब भीतर तो जा नहीं सकता, ईंट के पत्थर के टुकड़े पड़े थे, उसने बेर तोड़ना शुरू किया, पड़ 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 बेर गिरे, थोड़ी और इच्छा बढ़ गई, लोभ आ गया। लाभ से लोभ बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, और लाभ और लोभ में कई मात्राओं का अंतर है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ओ, यहाँ 7 मात्राएं बढ़ती है। तब लाभ हो तो लोभ को 7 मात्राएं जब होती है तब बढ़ जाता है। जब लोभ इतना, लाभ इतना ज्यादा हो जाए, फिर लोभ आ जाता है। तो संयोग से महाराज को पत्थर लगा, संयोग से पत्थर बेर में नहीं लगा तो सिर में लगा, तो एकदम खून निकला। तो सैनिक दौड़े, कौन है, उसको तो मालूम नहीं था कुछ, उसको तो कुछ मालूम नहीं था कि मेरा पत्थर वहां लगा होगा। सैनिकों ने पकड़ा, दे मुक्के दे, तूने महाराज को, मैंने तो बिल्कुल किसी को नहीं मारा, ले आए, रणजीत सिंह जी के सामने पेश कर दिया। महाराज ये पत्थर मार रहा था, इसका पत्थर। क्यों भैया, मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध किया नहीं, मुझे क्यों पत्थर मारा। उसने रो कर कहा, प्रभु राजन, गरीबों के भाग्य भी गरीब होते हैं, मुझे क्या मालूम था, 3 दिन से मजदूरी नहीं मिली थी, भूखे प्यासे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे, निराश होकर जा रहा था, पके बेर देखे, लालच आ गया, मैं अन्नदाता को ऐसा करूंगा क्या। रणजीत सिंह जी जैसा महापुरुष रो पड़ा।
आंसू आए। मेरे राज्य में जनता की ये स्थिति कि 3-3 दिन तक परिवार भूखा रहे और मजदूरी ना मिले, इसको 5 वर्ष का राशन और सारे भोजन की व्यवस्था, परिवार की सब चीज़ों की व्यवस्था करो। तो जो सचिव होते हैं ना, ये बहुत गड़बड़ होते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री आदि कुछ करते तो सचिव जरूर कांटा लगा देते, नहीं सर जरा देख लीजिए ऐसे। सचिव ने कहा महाराज ये तो एक परंपरा पड़ जाएगी, फिर तो जब आप निकलेंगे लोग पत्थर मारना शुरू कर देंगे कि पत्थर मारो माल मिलेगा। तो रणजीत सिंह ने जो बोला है इस स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। उन्होंने कहा कि एक कांटेदार वृक्ष को ये पत्थर मार रहा था, कांटेदार वृक्ष इसको मीठे फल दे रहा था। अरे मैं तो बोलता चालता मनुष्य हूं, अगर मेरे पत्थर से इसको मौत की सजा दोगे तो मैं तो उस कांटेदार वृक्ष से भी गया बीता हो जाऊंगा। व्यवस्था ऐसा राजा जब मरता है तो प्रजा रोती है कि अन्नदाता चला गया। उस दिन घर में चूल्हे नहीं जलते, बच्चे भी भोजन मांगते।